आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सभी को प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत को त्रयोदशी प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल को जब सूर्य अस्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर की दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावे और ऋतुफल अर्पण करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। सोमवार, रवि, सोम, शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुना रहे हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और आर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सोनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्म्य, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया वो क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धैर्य न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण राजकुमार की तरफ पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने पिता माता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणों को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वो सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत से प्रभाव से गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त किया। प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं।
तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। अगर आपको मेरी यह सोम प्रदोष व्रत की कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखा है। जय श्री राम।